वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम आर एस अग्रवाल क्लास 8 का मैथ सॉल्व करेंगे, जिसमें हम आज एक्सरसाइज 1D का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। 1C तक हमने पिछले वीडियो में कर लिया था, तो आइए शुरू करते हैं। 1D में कहता है कि फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट करने का मतलब है कि इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है, (3/5) इंटू -7/8 इसको सॉल्व करना है। बड़ा ही आसान है मल्टीप्लाई करना। यदि इसमें कटने वाला है तो नंबर को हम काट देते हैं, कटने वाला नहीं है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से ही मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। और यदि कटने वाला है तो जो प्रोसेस कटने का है उस तरीके से काट के और तब मल्टीप्लाई करते हैं। काटने का प्रोसेस एक बार फिर से रिमाइंड कर दिया जा रहा है कि कभी भी न्यूमरेटर न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से नहीं काटा जाता है। जब भी कटेगा तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से या फिर क्रॉस काट सकते हैं हम, इस तरीके से कटेगा। तो यहाँ पे कटने वाला कोई नंबर है नहीं, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 3 जा 21/8 5 जा 40, और चूँकि माइनस भी है इसके साथ एक, तो हम माइनस भी लिख देंगे। ये हो गया आंसर। दूसरा कहता है कि -9/2 इंटू 5/4। अब यहाँ भी कुछ कटने वाला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सीधा मल्टीप्लाई करके और इसका हम आंसर लिख देंगे। तो -45/8 इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर में है -6/11 इंटू -5/3। ये हमारे पास प्रश्न है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ भी कटने वाला कोई नंबर नहीं है, तो 6 5 जा 30/11 3 जा 33। सॉरी, यहाँ पे है 3 से हम 6 को काट सकते हैं, तो कोई बात नहीं। यदि यहाँ पे नहीं कटा तो हम यहाँ पे काट लेंगे। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए माइनस का साइन नहीं देंगे। तो 10 3 जा 30 और 11 3 जा 33। आंसर हो जाएगा 10/11। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इसी का देख लेते हैं। 4 में क्या कहता है कि -2/3 इंटू 6/7, -2/3 इंटू 6/7। इसमें काट सकते हैं। 3 से 6 को 2 टाइम्स में काट सकते हैं। अब नहीं है कटने वाला, तो मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, बाई नीचे यहाँ पे 1 रहता है, इसीलिए नहीं लिखा जाता है। तो 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, और एक माइनस है तो माइनस रहेगा। ये हो गया आंसर। पांचवा क्वेश्चन है -12/5 इंटू 10/-3, -12/5 इंटू 10/-3। देखिए, माइनस से माइनस हम काट दिए, और 3 से 4 टाइम्स में कट जाएगा, और 5 से ये 2 टाइम्स में कट जाएगा। अब नहीं कटने वाला है 4 और 2। अब ये नहीं कर देना है कि 4 और 2 है तो हम इसको यहाँ से भी यहाँ काट देंगे, नहीं, क्योंकि पहले ही बताया गया कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर से नहीं काटा जाता है। बस मल्टीप्लाई कर देना है। 4 2 जा 8, और डिनोमिनेटर में तो कुछ बचा ही नहीं है, नीचे 1 है, तो 1 लिखें या नहीं लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आंसर 8 आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि 5/-9 इंटू 3/-10।
25/-9 इंटू 3/-10। यहाँ पे कटने वाला है या नहीं चेक कर लें। तो 3 से 3 टाइम्स में ये कट जाएगा और 2 से 5 टाइम्स में 10, तो 5 टाइम्स में ये भी कटना चाहिए। तो 5 का टेबल में 5 टाइम्स में 25 आ जाता है। तो क्या हो जाएगा, ऊपर अब कुछ बचा नहीं है, यहाँ पे 1 है तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और नीचे 3, 2 जा 6 और माइनस प्लस हो गया तो प्लस नहीं लिखा जाता है, यानी 5/6 आंसर आया। बहुत ही आसान है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस तरीके का और भी प्रश्न जो है आप लोगों से सॉल्व हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 10 को मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ क्योंकि 10, 11 और 12 सेम टाइप का प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 10 को भी हम एक बार बता देते हैं। इसके पहले वाले प्रश्न को आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, कहता है कि -7/6 इंटू 24, -7/6 इंटू 24। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेंगे। अब 6 से ये 4 टाइम्स में कट जाएगा, आंसर आएगा 28 और एक माइनस है तो माइनस रहेगा। ये हो गया -28 आंसर। बहुत ही सिंपल है, आप लोग खुद से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 1 में जो बचा हुआ है आप उसको खुद से सॉल्व कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। टू का क्या कहता है, 2 में कहता है वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो कर लेते हैं हम वेरीफाई। ये भी बहुत ही आसान है वेरीफाई करना। तो 3/7 इंटू -5/9 इक्वल टू -5/9 इंटू 3/7। क्वेश्चन है 3/7 इंटू -5/9 इक्वल टू -5/9 इंटू 3/7। ठीक है, अब इसमें LHS और RHS करके हम बना लेंगे। LHS क्या है हमारे पास, 3/7 इंटू -5/9। 3 से ये 9 3 टाइम्स में कट जाएगा, आंसर क्या आया -5/21। अब हम RHS को कर लेते हैं। RHS है -5/9 इंटू 3/7। 3 3 या 9 कट गया इक्वल टू -5/21। देख लीजिए LHS और RHS दोनों में सेम आंसर आया है। ये इसका मतलब है ये वेरीफाई हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, LHS इक्वल टू RHS हो गया आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ये भी बहुत आसान है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका दूसरा है -8/7 इंटू 13/9
इक्वल टू -13/9 इंटू -8/7। फिर अब LHS और RHS हम करेंगे तो -8/7 इंटू 13/9। कटने वाला तो है नहीं तो मल्टीप्लाई करके लिख देंगे हम। 13 8 जा 104 बाई 9 7 जा 63 और यहाँ पे एक ये माइनस आ जाएगा। और अब RHS भी उतना ही आना चाहिए तो 13/9 इंटू -8/7। तो इसका भी आंसर आएगा -104/63। दोनों का आंसर सेम आ गया। यहाँ भी LHS इक्वल टू RHS हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या कहता है थर्ड में? -12/5 इंटू 7/-36 इक्वल टू 7/-36 इंटू -12/5। सेम प्रोसेस है। LHS इक्वल टू -12/5 इंटू 7/36 माइनस से माइनस कट जाएगा और 12 से ये 3 टाइम्स में 36 कट जाएगा। अब कटने वाला नहीं है तो 7/15 5 3 जा 15 हो जाएगा। RHS निकालते हैं। 7/-36 इंटू -12/5। फिर यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा और 12 से 3 टाइम्स में 36। अब 7/15 दोनों सेम है यानी LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो कहता है उसे आप खुद सॉल्व कर लेंगे। ये उसी तरीके से है। इसके नीचे हम 1 लिख लेंगे 8 के नीचे और इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी वही है। यहाँ भी वेरीफाई करना है और LHS और RHS यहाँ भी करके हम बना लेंगे। हालांकि इसको बनाने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ की आवश्यकता होगी। बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं। उस प्रॉपर्टीज़ को हम क्वेश्चन नंबर 8 में आएंगे तो वहाँ पे समझा देंगे कि कौन सा प्रॉपर्टीज़ किस तरीके से लिखा जाता है और क्या नाम देते हैं उसको। फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 3 को वेरीफाई करते हैं। 3 में हमारे पास क्वेश्चन है पहला 5/7 इंटू 12/13 ये ब्रैकेट में है इंटू 7/18 इक्वल टू 5/7 इंटू ब्रैकेट में 12/13 इंटू 7/18। यहाँ भी हम LHS और RHS करेंगे तो LHS 5/7 इंटू 12/13 इंटू 7/18। हम ब्रैकेट को हटा लिए। यदि चाहे तो हम ब्रैकेट के अंदर भी सॉल्व कर लेंगे पहले और तब ये लिख सकते हैं। तो हमने ऐसा इसलिए नहीं किया ताकि हमको यहाँ काटने में आसानी हो। तो हम क्या कर लेंगे 6 से कट जाएगा ये 2 टाइम्स में और ये कट जाएगा 3 टाइम्स में। तो आंसर कितना आएगा 5 2 जा 10 और 10 7 जा 70 आएगा बाई। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 को 13 से तो 91 आएगा और 91 को यदि हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 273
3 आएगा। इसी तरीके से अब हम RHS करेंगे तो 5/7 इंटू 12/13, हमने ब्रैकेट यहाँ भी हटा लिया है, और 7/18 यहाँ भी हम काट लेंगे उसी तरीके से, सेम डिजिट है। तो 5 2 जा 10, 7 जा 70 और बाई 273। दोनों LHS और RHS सेम है तो लिख देंगे हम LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आप उसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, बस केवल इसी तरीके से LHS और RHS करके बना लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 में देख लेते हैं। 4 में क्या करना है, यहाँ पे देखिए अभी हम जो ये सॉल्व किए हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसी तरीके का प्रॉपर्टीज़ यहाँ दिया गया है। क्या कहते हैं इस प्रॉपर्टीज़ को, पहले ही बताया गया कि क्वेश्चन नंबर 8 जब हम सॉल्व करेंगे वहाँ सारे प्रॉपर्टीज़ के बारे में क्लियर कर दिया जाएगा। तो -23/17 इंटू 18/35 है। यदि हम इसको मान लेते हैं A/B इंटू B/C, तो ये क्या हो जाएगा B/C इंटू, अब क्या लिखना होगा हमको, A/A लिखना होगा। तो A/ क्या हो जाएगा -23/17, तो हम यहाँ लिख देंगे -23/17। हो गया आंसर। मतलब कि जो LHS में लिखा हुआ है RHS में जो खाली है उसको देख करके यहाँ पे भर देना है। यहाँ पे -7/19 है और -7/19 LHS RHS दोनों में है, बच कौन सा रहा है -38, तो -38 यहाँ पर हम लिख देंगे। इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेना है, इसमें भी और इसमें भी, बस खाली देख के भर देना है, जो खाली जगह है उसको इसमें भर देना है LHS में से देख करके। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। 5 में कहता है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स दैट इज रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल करना है तो क्या करना है, रेसिप्रोकल का मतलब होता है अपोजिट, उल्टा। यदि 13/25 है तो हम इसको लिख देंगे 25/13, हो गया आंसर। -17/12 है तो हम लिख देंगे -12/17, माइनस नीचे नहीं आता है। इसी तरीके से इन सभी को भी बना लेंगे हम, बस केवल उल्टा कर देना है, जिसके नीचे कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में उसको हम 1 लिख करके और तब बना लेंगे 1/18। ठीक है, इतना सॉल्व हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, 6 है फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमको इसका वैल्यू पता करना है। तो 5/8 का पावर -1 है। हमको पता होना चाहिए कि कभी भी पावर में माइनस नहीं लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर पावर में माइनस है। तो हम क्या करेंगे, इस पावर के माइनस को हटाने के लिए बेस को उल्टा कर दिया जाता है। बेस को उल्टा करने का मतलब क्या है कि 5/8 है तो हम 8/5 लिख देंगे, और इसके पावर में 1 लिखें या नहीं लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यदि 1 को छोड़ के कोई दूसरा नंबर है तो हम वहाँ पे लिख लेंगे। फिर इसको भी हम उल्टा कर लेंगे, -4/9 है, हम लिख लेंगे -9/4। ठीक है, क्यों उल्टा कर रहे हैं, क्योंकि पावर में माइनस को हटाने के लिए इसको हम उल्टा कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में भी वेरीफाई करना है और उसी तरीके से वेरीफाई करना है जैसे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को बनाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और यदि सॉल्व नहीं होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को हम नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रॉपर्टीज़ के साथ आएंगे। धन्यवाद।